सभी को नमस्कार। मानव भूगोल में भारत की जनजातियों में अगली जनजाति की बात करते हैं अपन गुज्जर। गुज्जर पशुपालक जाति है या पशुचारक जाति है और गद्दी पशुचारकों की तरह ही गुज्जर जनजाति भी मुख्य रूप से पशुचारक जाति है। इनका विस्तार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान के पूर्वी भाग में है। ये भारत तथा पाकिस्तान में गुर्जर या बटगुजर आदि नामों से जाने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति या भारत में उपस्थिति के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान इनको यहाँ का मूल निवासी मानते हैं और कुछ विद्वानों के मतानुसार ये लोग तातार जातियों के वंशज है। परंतु सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो विचार है उसके अनुसार ये लोग काकेशस पर्वत के उत्तर भाग में काला सागर तथा कैस्पियन सागर के मध्यवर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस क्षेत्र को गुर्जिस क्षेत्र बोलते हैं और वर्तमान में ये जो देश है वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया स्वतंत्र देश है और गुर्जिया या जॉर्जिया ये देश कहलाता है। 1991 से पूर्व यह सोवियत संघ का एक गणराज्य था तथा गुर्जियन गणराज्य कहलाता था। ये वर्तमान जो निवास क्षेत्र की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि गुज्जर पशुचारक थे और चारे की तलाश में धीरे धीरे काकेशस पर्वत को पार कर टर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान होते हुए ये लोग भारत पहुँचे। इस लंबे मार्ग में इनके नाम पर अनेक नगरों और स्थलों के नामकरण भी होते रहे हैं। भारत में इनकी दो शाखाएं हो गई। दक्षिण की ओर ये सिंध, गुजरात और राजस्थान में बस गए और उत्तर की ओर पंजाब के उत्तरी भाग, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इनके निवास क्षेत्र है। वर्तमान में गुज्जर कृषि एवं अन्य स्थायी व्यवसायों में लगे हुए हैं। पशुचारकों के रूप में उनकी उपस्थिति जम्मू कश्मीर के जम्मू, डोडा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, राजौरी और पूंछ जिलों में है। समीपवर्ती हिमाचल प्रदेश में के चंबा है, मंडी है, बिलासपुर है और सिरमौर जिलों में इनकी काफ़ी संख्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में भी कुछ गुज्जर पशुचारक रहते हैं। प्राकृतिक वातावरण की बात करें तो गुज्जर पशुचारकों का निवास क्षेत्र थोड़ी दूरी पर धरातल एवं जलवायु की अनेक विभिन्नताएं रखता है। धरातल पहाड़ी, ऊबड़-खाबड़ तथा कटाफटा। अधिकांश धरातल 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाला है और उच्च पहाड़ी प्रदेश है वो है 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र के उत्तर में उच्च हिमालय तथा लद्दाख का शीतल पठार है तथा दक्षिण में उत्तरी मैदान का उच्च भाग है जो ग्रीष्म काल में उष्ण हो जाता है। वर्षा दक्षिण में जुलाई से अगस्त तक होती है और उत्तरी भाग में वर्षा शीतकाल में होती है। शीतकाल में उत्तरी क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है तथा दक्षिणी क्षेत्र पर घास उगी रहती है। ग्रीष्म काल में दक्षिणी भागों की घास सूख जाती है तथा उत्तरी भागों का बर्फ पिघलकर घास उगाती है। घास के अतिरिक्त दक्षिणी भाग में मिश्रित वन तथा उत्तरी भागों में संकुल वृक्षों के वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो अपन गुज्जर की बात कर रहे हैं अभी वो है जो जम्मू कश्मीर में जो गुज्जर पाए जाते हैं उनकी है। और मानव जीवन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से गुज्जर जो बात की मैंने कि पशुचारक होते हैं और कृषि कार्य भी करते हैं। और इनके चरागाह 3 प्रकार के होते हैं जिसमें ग्रीष्मकालीन चरागाह इनको स्थानीय भाषा में मार्गस कहते हैं। शीतकालीन चरागाह जिसको स्थानीय भाषा में ढाक कहते हैं और मध्यवर्ती चरागाह जो उपरोक्त दोनों के बीच में होते हैं। मौसमी इनमें प्रवास पाया जाता है। मैंने बात की जैसे घास जहाँ मिलती है तो ये उसी हिसाब से इनका माइग्रेशन होता है।
इन पशुचारकों को शीत ऋतु में या शीतकाल में दक्षिणी भाग में रहना होता है और ग्रीष्म काल आने पर जब घास सूख जाती है तो ये अप्रैल में मध्यवर्ती चरागाहों पर पहुंच जाते हैं। मई में पहाड़ी भागों पर बर्फ़ पिघलकर हरियाली छा जाती है, अतः ये ऊंचाई स्थानों पर ग्रीष्मकालीन चरागाहों पर चले जाते हैं। सितंबर में ऊंचाई पर ठंड पड़ने लगती है, तब ये मध्यवर्ती चरागाहों पर वापस आ जाते हैं। अक्टूबर से वापस निचले चरागाहों पर ये आ जाते हैं जहाँ हरी भरी घास उपलब्ध होती है। पूरे शीतकाल यहीं रहते हैं। वर्ष भर चारे की तलाश में किए गए इस भ्रमण को ऋतु प्रवास कहते हैं। इनके पशुओं में मुख्य रूप से बकरियां, भेड़, मेढ़ा, गाय और बैल होते हैं। पशुधन ही इन गुजरों की मुख्य धन संपदा होती है। पशुचारण के साथ साथ कुछ कृषि, आखेट तथा जड़ी बूटी एकत्रित करने का कार्य भी करते हैं। भोजन में मुख्य रूप से चावल और मांस का उपयोग करते हैं और मक्का तथा गेहूं की रोटी, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ इनका मुख्य भोजन होता है और हरी सब्जियां कम ही काम में ली जाती है। वस्त्र वेशभूषा की बात करें तो शीतकाल कठोर होने के कारण तथा ग्रीष्मकाल में ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में रहने के कारण वस्त्र भेड़ बकरी के ऊन से बने होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही प्राय सलवार कमीज पहनते हैं। इनके ऊपर मोटा ऊनी गाउन भी पहना जाता है। सिर पर स्कार्फ तथा बालों वाली खाल से बनी टोपी पहनते हैं और गाउन पर बहुत ही सुंदर सुंदर बेल बूटे बने हुए होते हैं। कंबल या शॉल हमेशा ये साथ रखते हैं और विश्व का जो प्रसिद्ध है पश्मीना शॉल, वो उत्तम प्रकार की ऊन से यहीं पर उत्पादित किया जाता है। जो इनका क्षेत्र होता है वहीं पे। आवास की बात करें तो इनके आवास अस्थायी होते हैं। जो कृषि करने लगे हैं उनके घर जरूर स्थायी होते हैं। पशुचारकों के पास खेमे और तंबू होते हैं। खेमे और ये तंबू खाल तथा मोटे ऊनी कपड़ों से मिलाकर बनाए जाते हैं। इनके जो तंबू होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग तंबू होता है जिसको डेरा कहते हैं और तंबू लकड़ी के फ्रेम पर ही बनाया जाता है। अब है इनकी सामाजिक व्यवस्था। गुजरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो प्रत्येक पुरुष का जो विवाह है होने के बाद में अपना अलग डेरा स्थापित करता है वो, और उसके अपने खुद के पशु होते हैं। डेरे का मतलब होता है उसका एक खुद का अपना परिवार, और कई डेरे मिलकर खानदान या वंशज बनाते हैं और प्राय एक दादा या बाबा की संतानें एक साथ रहती है। अर्थात एक स्थान पर 10 से 15 तक डेरे होते हैं, या मतलब ये कहे कि 10-15 परिवार एक साथ रहते हैं। ये एक दादा की जो औलाद होती है वो। परिवार के सदस्यों में कार्य का स्पष्ट बंटवारा होता है। पुरुषों का काम पशु चराना और आखेट करना, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, कृषि करना, इससे संबंधित कार्य किया जाता है। और स्त्रियां प्राय घरेलू कार्य, लकड़ियाँ एकत्रित करना, उनकी कताई करना, कपड़ों पर कढ़ाई करना, ये कार्य स्त्रियां करती है। गुजर एक प्रकार से सामाजिक रूप से मजबूत व्यवस्था रखते हैं। वंश में सबसे बड़ा व्यक्ति ही मुखिया होता है, उसके बाद उसका बेटा इस पद को संभालता है। पिता के पशुधन का बंटवारा पिता द्वारा अपने पुत्रों में किया जाता है और मुखिया वंशज के झगड़ों का निर्णायक होता है। गलती करने पर वो दंड देने का अधिकारी भी होता है। इस प्रकार ये समूह में रहते हैं और मुखिया की निगरानी में रहते हैं। और मुखिया ही इनका जो समूह होता है, मुखिया का जो समूह होता है उसको जिरगा कहलाता है। शादी विवाह एक समूह से दूसरे समूह में किए जाते हैं। मंगनी या सगाई प्राय 8-10 वर्ष की आयु में और 15-16 वर्ष की आयु में इनका विवाह किया जाता है। हिंदू गुजरों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और मुस्लिम गुजरों का विवाह इस्लामी ढंग से किया जाता है। और विवाह के समय भेड़ बकरी के रूप में, महर के रूप में तय की जाती है। पुनर्विवाह इसमें इनके संस्कृति में कर सकती है। धर्म और संस्कृति की बात करें तो अधिकांश गुजर है जो इस्लाम धर्म के अनुयायी है। जम्मू कश्मीर तथा उत्तरी पंजाब और उत्तरी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के प्राय सभी गुजर इस्लाम धर्म को मानते हैं। हिमाचल के दक्षिण भाग तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, उत्तरांचल के गुजर मुसलमान हैं तथा कुछ हिंदू भी है।
हिंदू गुर्जर हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं तथा मुसलमान गुर्जर है वो मुस्लिम संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दोनों ही गुर्जर आपस में एकता का प्रयास रखते हैं और इनमें संघर्ष बहुत ही आपसी संघर्ष इनमें कम होता है। विकास की बात करें तो और परिवर्तन की बात करें, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरों को पिछड़ी जाति में रखा गया है और आरक्षण के कारण इन जातियों का गुर्जर अब काफ़ी थोड़ा विकसित और शिक्षित भी हो गए हैं। परंतु जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के गुर्जरों के स्थायी निवास नहीं होने के कारण अभी उनमें बहुत ही कम शिक्षा मिल पाई है, इसलिए इनका विकास भी नहीं हो पाया है। जबकि इन राज्यों में इन्हें अनुसूचित जनजाति के में रखकर मतलब जो है हिमाचल से उत्तर वाले जिनको कहे जम्मू कश्मीर वाले गुर्जरों को ट्राइब्स में रखा गया है और उसको आरक्षण का इनका लाभ भी वहाँ पे दिया गया है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। भारत की ये जो जनजातियाँ हैं ख़त्म है, अब विश्व की आगे जनजातियों के बारे में अपन अगली बार में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।